एक वृक्ष की आड़ में श्री राम ने क्यों किया बाली का वध। सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि बाली ने किस प्रकार एक गलतफहमी के चलते उसे पूरे राज्य से निकाल दिया, साथ ही सुग्रीव का सब कुछ छीनकर उसकी पत्नी को भी अपने अधीन ही रख लिया। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि सब कुछ छोड़कर राज्य से चले जाने के बाद भी बाली उसे मारने का प्रयत्न करता रहता है। चूंकि एक श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए सुग्रीव उसी पर्वत पर हनुमान जी और जामवंत जैसे मंत्रियों के साथ रह रहे थे। लेकिन बाली के भय से सुग्रीव उस पर्वत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब भगवान श्री राम ये बातें सुनी तो उन्हें बाली पर बहुत क्रोध आया। उन्हें सुग्रीव से कहा, एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं बाली को मारकर तुम्हें भय और तुम्हारी पत्नी को बाली के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। यह सुनकर सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने लड़ने या युद्ध करने की उद्देश्य से आएगा, उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। यही कारण है कि बाली को अब तक युद्ध में कोई नहीं हरा सका। यह सुनकर श्री राम ने विचार किया और फिर बोले, एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। श्री राम ने ऐसा निश्चय इसलिए नहीं किया था कि वो बाली को सामने से नहीं हरा सकते थे। उन्होंने ऐसा निश्चय किया ये जानने के लिए कि पहले बाली और हनुमान जी के बीच होने वाली एक घटना को देखना होगा। दरअसल अपने बल और वरदान के अहंकार में एक बार बाली ने हनुमान जी को अपने साथ लड़ने की चुनौती दी। हनुमान जी ने बाली को चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाली के पिता देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे बाली के सामने अपने बल का केवल 10 में से 1 भाग का ही लेकर जाएं। हनुमान जी इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे बाली के सामने अपने बल का 10वां में से 1 हिस्सा ही लेकर गए। जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने लड़ने के उद्देश्य से आया, हनुमान जी के केवल इतने से ही बल में ही आधा हिस्सा बाली में चला गया। तभी बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी इंद्र ने बाली से कहा, तुम तुरंत हनुमान जी के सामने से चले आओ, क्योंकि इसके बल की कोई सीमा नहीं है। ये अतुलित बल के स्वामी हैं। तुम्हारा शरीर इनका बल नहीं संभाल पाएगा और इससे युद्ध करने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाली तुरंत हनुमान जी के सामने से भाग गया। इसके बाद बाली कभी भी युद्ध की इच्छा से हनुमान जी के सामने नहीं आया। अब सोचिए, जो बाली रामदूत हनुमान जी के बल को नहीं संभाल सका, वह स्वयं भगवान श्री राम जी के बल को कैसे संभालता। श्री राम जी जानते थे कि अगर वे बाली के सामने जाकर युद्ध करेंगे तो श्री राम जी के निकट जाने से पहले ही बाली की बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो जाएगी और इससे बाली को अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलते और वह असंतुष्ट होकर मरता, क्योंकि अपने बल के अहंकार में बाली को अब तक अपनी किसी भी भूल का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसलिए श्री राम ने बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ तब भगवान श्री राम ने बाली पर एक साधारण सा तीर चलाया ताकि बाली तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए।